हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेरी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ असम राइफल एग्जाम 2025 तो जो भी हमारे भाई टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के दौड़ और इंटरव्यू अगर फिजिकल और इंटरव्यू अगर पास कर चुके हैं तो मैं उन भाइयों के लिए टोटल 25 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित टोटल लेकर आया हूँ। तो यह जो 25 प्रश्न है यह आपको सिलेक्शन में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो यह 100% पीवाई की प्रश्नों पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्त, हम इजी प्रश्न से शुरू करते हुए आप लोग को हार्ड प्रश्न की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वह था हमारा आर्यभट्ट। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का जो मुख्यालय है दोस्तों वह हमारा न्यूयॉर्क यूएसए अमेरिका में स्थित है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है? तो भारत में लोकसभा की अधिकतम सीटें टोटल 552 है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हमारे 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल हमारा आम है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा आम। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, विधायिका का कार्य क्या होता है? तो जो हमारी विधायिका होती है इनका जो कार्य है वह क्या होता है? तो विधायिका का कार्य हमारा कानून बनाना होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन ए होगा, कानून व्यवस्था बनाना। अगला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है दोस्तों यह भ्रंशित एवं वलित पर्वत है। यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय भ्रंशित एवं वलित प्रकार का पर्वत है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो एक है हमारा केसरिया, एक है सफेद, एक है हमारा हरा और एक नीला है जो अशोक चक्र है। यानी कि टोटल 4 रंग हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा 4। अब इसमें तो हमारे झंडे में तो केवल 3 ही रंग है दोस्तों, लेकिन कुल रंग पूछा है इसमें, ठीक है, इसलिए 4 रंग लगा रहे हैं। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर 4। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना
सन 1950 में हुई थी और योजना आयोग के स्थान पर सन 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की नीति आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों यह जो हमारा दिया है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सन 1950 में। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालयों की संख्या है? तो 2024 तक बताना है, तो आप लोग 2025 तक बताइए। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या टोटल 25 है, यानी कि ऑप्शन जो होगा हमारा वह ऑप्शन बी होगा, 25। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा सन 1930 में शुरू किए थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह सब 1930 में हुआ था। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर माना जाता है? तो भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर माना जाता है? तो हमारा बेंगलुरु को भारत का पहला आईटी हब माना जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो यूएनओ का जो हमारा फुल फॉर्म है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, BCD ऑप्शन दिया है। तो यूएनओ का फुल फॉर्म हमारा होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है हमारा बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 की क्रांति को किस रूप में जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति को भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो विश्व पृथ्वी दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मई को प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और यही 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की जो शुरुआत है दोस्तों वह सन 1957 में हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, सन 1957। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है वह है हमारा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध ऑप्शन बी होगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में सन 1974 में हुआ था।
तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। पोखरण राजस्थान में 1974 में हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यह हमारा लास्ट प्रश्न है, तो आप लोग जरूर से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए। तो अगर दोस्तों आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्नों को लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। और अपनी समस्याओं को आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। तो चलिए हम यही वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।